ठाकुर जी की लीला कब और कहाँ जानते हैं। लखनऊ के एक भक्त के साथ रची गई। कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान। यही बात बारंबार समय समय चरितार्थ होती रहती है। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं, ठाकुर जी के किस्से सुनाते हैं, बताते हैं कि मेरे ठाकुर जी ने दूध पिया तो कोई बताता है कि मेरे ठाकुर जी ने ये चमत्कार किया। कोई कहता है कि ठाकुर जी के छोटे छोटे पाँव के निशान जन्माष्टमी के दिन उनके घर में पाए हुए दिखाई दिए उनके मंदिर में। यह सब क्या दीवाने लोग हैं। कुछ कहते हैं कि ठाकुर जी मुझसे बात करते हैं। ये क्या पागल लोग हैं। इस तरह की बात कहने वाले बहुत लोग मिले जो उन्हें अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास विश्वास नहीं है। और चमत्कार उन्हीं को दिखाई देता है जिनके पास विश्वास होता है, क्योंकि चमत्कार विश्वास के नेत्रों से दिखाई देता है। ऐसे ही चमत्कार का एक भावपूर्ण प्रसंग आज आपको सुनाती हूँ। बहुत ही अद्भुत प्रसंग है जो लखनऊ की रहने वाली भक्त हैं, उनके जो पति हैं, वह बताती हैं कि हर शनिवार दिल्ली से छुट्टी लेकर वे स्पेशल लीव पर उनके पति लखनऊ आ जाते हैं और सोमवार को सुबह अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। 2 साल पहले की बात है। वह वक्त हैं ठाकुर जी महाराज की। उनके यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं, जिनका उन्होंने बड़े प्यार से नाम माधव रखा है। वे लड्डू गोपाल जी से माधव कहकर बात करती हैं और उनसे बड़ा प्रेम करती हैं। वे उनके साथ बातें करती हैं, उनके साथ खाना खाती हैं, उनको भोग लगाती हैं, उनकी सेवा करती हैं, आराधना करती हैं। संपूर्ण विश्वास शक्ति वह अपना हर सुख दुख उनसे बांटती हैं। 2 साल पहले उनका बेटा 12 साल का था, जो अभी 14 साल का हो गया। उनका बेटा और वह और उनके माधव, जो कि लड्डू गोपाल जी हैं, वह लखनऊ में रहती हैं। तो हर शनिवार की तरह इस शनिवार के दिन भी उनके पति स्पेशल लीव पर शनिवार की रात्रि को घर आ गए। और जब वह घर में पहुँचे तो उनके मन में बहुत सारी बातें थीं। वह अपनी पत्नी के साथ बातें साझा करने को पत्नी से कहा कि बैठो साथ में हमारे, मुझे कुछ बात करनी है जो कि बच्चों के सामने नहीं कर पाते हैं। परिवार की बातें होती हैं, भावनाओं की बातें होती हैं, भावनाओं की बातें जो कि इनका बच्चा 14 साल का था, उनके बिना सोते नहीं था। मतलब कि जो उनका बेटा 14 साल का था, वह अपनी मम्मी के बगैर नहीं सोता था। तो पति को कहा कि 5 मिनट रुको, मैं बेटे को सुलाकर आती हूँ। इसके बाद वह जाती हैं अपने पति को बोलकर यह कि 5 मिनट बाद मैं वापस आती हूँ बेटे को सुलाकर। वह बेटे को लेकर अपने कमरे में चली गई और उसको सुलाते सुलाते कब उनकी आँख लग गई उनको पता ही नहीं चला। जब रात्रि 1:30 बजे थे तो उनकी आँख खुली और याद आया कि पति ने कहा था जल्दी आना। तो वह उठकर दूसरे कमरे में गई और जाकर देखा तो वह नहीं थे। फिर वह बालकनी में गई, वहाँ भी नहीं थे। किचन में देखा, बाथरूम में देखा, हर जगह देखा, उनके पति वहाँ नहीं थे। उनका सामान देखा तो सामान भी वहाँ नहीं था। अब उनके मन में ख्याल आया कि कहीं नाराज होकर वह दिल्ली वापस तो नहीं चले गए, क्योंकि प्रेम जहाँ ज़्यादा होता है
वहाँ नाराज़गी भी ज़्यादा होती है। वह समझ गईं कि नाराज़ हो गए तो सोचा कि बाहर जाकर देख लेती हूँ, पर बाहर भी उनको कहीं नहीं दिखाई दिए। जब समझ में नहीं आया तो क्या फ़ोन किया पति जी की बहन को और जीजा जी के। उन्होंने कहा कि मेरे पति क्या आपके पास आए हैं? आज वो घर आए थे लेकिन नाराज़ होकर कहीं चले गए हैं। बहन ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो, वो इधर उधर गया होगा, आ जाएगा। मैं उसके स्वभाव को जानती हूँ, इतनी चिंता मत करो, वह लौटकर ही आएगा। कहाँ जाएगा इतनी रात को? छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होते हैं क्या? लेकिन उनके मन में भाव आ रहा है कि पति जी नाराज होकर चले गए। मन में कुछ ना कुछ नहीं तो माधव से कहा कि हे माधव, अब आप चलो और अपने पापा को ढूंढ कर लेकर आते हैं। बताती हैं वह नाइट ड्रेस पहनी हुई, एक दुपट्टा सर पर लपेटे, मुंह पर, और स्कूटी उठाई और माधव को साथ में ले लिया और जल्दी अपने पति को ढूंढने के लिए रात के 2 बजे गेट के पास बाहर जा रही थी। तभी वॉचमैन ने पूछा कि मैम कहाँ जा रही हैं? वह बोली पति आने वाले हैं, स्पेशल लीव लेकर पति आ रहे हैं तो उन्हें लेने स्टेशन जा रही हूँ। इस पर उसने बोला कि आपके पति स्टेशन से आ भी तो सकते हैं, पर मैंने उनसे कहा कि इस समय उनको वहाँ से कोई सवारी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं उनको लेने जा रही हूँ। इस पर सिक्योरिटी वाले को यह बात बता दी, लेकिन उनके मन में यह प्रश्न भी उठ रहा था कि अगर लौटते वक्त उसके पति साथ में नहीं आए तो वह सिक्योरिटी वाले को क्या जवाब देगी कि आधी रात को मैं घर से निकली और मैं कहाँ गई थी। इसका उत्तर भी देना पड़ेगा अब तो सिक्योरिटी वाले को। तो उन्होंने माधव से कहा कि हे माधव, अब तो उनको साथ लाना ही पड़ेगा। हमने माधव को बोला अब तो इज्जत की बात है, अब बोल दिया तो लाकर ही रहेंगे। पति जी जहाँ भी हों चलो वहाँ। हम गेट से बाहर निकले। अब समझ में नहीं आ रहा था कि लेफ्ट जाऊं या राइट। मन में यह भाव आ रहा था कि जिधर अब माधव लेकर चलेगा उधर ही चलेंगे। तो हम राइट तरफ की ओर चले। लखनऊ में एक स्टेशन है, चारबाग स्टेशन। वह हमारे घर से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर है। आधी रात को मैं और मेरे माधव 2 बजे के आसपास 14 किलोमीटर का सफ़र तय करके स्कूटी पर चारबाग स्टेशन के 2 प्लेटफॉर्म हैं, NER स्टेशन तथा NCR स्टेशन। तो चारबाग स्टेशन में मन में भाव आ रहा था कि स्टेशन, लेकिन जो बड़ा वाला था उस स्टेशन पर नहीं उतरी ट्रेन। वह सारा स्टेशन जो पार कर दिया, वहीं से ट्रेन दिल्ली की तरफ जाती थी, लेकिन वह वहाँ नहीं उतरी। पता नहीं जो पुराना स्टेशन था जहाँ से दिल्ली जाना बंद हो गई थी ट्रेन, वह उसी स्टेशन पर उतरी जो कि बिल्कुल खाली था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ है। वह समझ में नहीं आ रहा था कि उनके पति कहाँ हैं। इसी समय उनकी बहन का फ़ोन जो कि लगातार आ रहा था और वह कान से लगा हुआ था। बार बार उनकी बहन कह रही थी, तू पागल हो गई है, इतनी रात में कहाँ निकल आई है, वो आ जाएगा, कहाँ जाएगा। ऐसे ही नाराज़गी होती है, गुस्सा आता है, गुस्सा दूर हो जाएगा, वो वापस घर आ जाएगा।
चिंता कर रही है? तू क्यों इतनी ज़्यादा? इतनी रात में कहाँ भागी जा रही है? फ़ोन कान से लगा हुआ है, फ़ोन पर बात करती जा रही थी मैं। स्टेशन पर उतरकर मैं माधव को बोली, हे माधव, अब तुम ही जाओ और अपने पापा को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। तेरे पापा मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे। वह बताती हैं, जब वह माधव को यह बात कह रही थी तो पीछे कान में लगा हुआ फ़ोन पर उनकी बहन ने पूछा कि तू उस माधव को भी अपने साथ लेकर आई है इतनी रात में? माधव तो मैंने बोला कि माधव तो मेरे साथ हर समय रहते हैं, हर पल रहते हैं। मैं माधव से अपनी हर एक बात कहती हूँ। मैं एक क्षण भी उनको दूर नहीं रख सकती। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तब अपने माधव को साथ लेकर जाती हूँ। तुम मेरे माधव को नहीं जानती, वो मेरे हर सुख दुख के साथी हैं। फिर मैंने फिर से माधव को कहा कि हे माधव, ढूंढ अपने पापा को, अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तभी इतने ही देर बाद एक कुत्तों का झुंड उनके पीछे पड़ जाता है। वह बार बार झुंड धक्का दे रहा था कि जाओ, इस गेट से बाहर निकलो। बार बार उनकी तरफ वह झुंड आता और उनको गेट से बाहर निकलने के लिए उन पर भौंक रहा था। तभी वह गेट से निकलने के लिए गेट के पास भाग कर जा रही थी उन कुत्तों से पीछा छुड़वाने के लिए। अचानक से एक वह आदमी से टकरा गई और उन्होंने पहले तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो वह उनके पति थे। उनकी ओर देखकर उनकी आंखें भर आईं और आंसू आने लगे। चेहरे पर मुस्कुराहट तो आ गई, पर आंसू बहते देख पति देव का चेहरा भी गुस्से से जो था वो शांत हो चुका था। पति जी बोले, पगली, तू इतनी रात यहाँ कैसे आई? यहाँ इतनी दूर तू क्यों आई? मैं तो घर की तरफ ही आ रहा था, क्योंकि तेरे माधव मेरा कान पकड़कर मुझे घर की तरफ जाने के लिए कह रहा था। तू क्यों आई? यह बात सुनकर कि मैं रोने लगी और अपने माधव को मैं हाथ में उठाए पकड़े बस देखे जा रही थी और रोए जा रही थी। मैंने कहा, मैं माधव के ही साथ आई हूँ। मैंने माधव से कहा कि चल तेरे पापा को ढूंढ कर लेकर आते हैं, और मुझे पूरा यकीन था कि मेरे माधव ही आपको ढूंढते और ढूंढ सकते थे, वरना इतनी दूर मैं कभी नहीं आ पाती। इतनी रात में 14 किलोमीटर का सफ़र करके स्टेशन पर कितने लोग होते हैं, इस भीड़ में मैं आपको कैसे ढूंढ पाती? मेरे माधव मेरे साथ थे। मैंने माधव से कहा था कि चलो पापा को ढूंढ कर लेकर आते हैं, इसलिए मेरे मन में भाव आया तो दोनों पति पत्नी की आंखों में आंसू थे। दोनों पति पत्नी की आंखों में जो अश्रु थे वह दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। तभी वह घर की ओर चल दिए। और अपने घर पहुंच दोस्तों, यह विश्वास है कि प्रेम की बात है, आस्था की बात है। जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें भोग लगाते, उनकी आराधना करते हैं, वह लोग किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, किसी मूर्ति को भोग नहीं लगाते, किसी मूर्ति से बात नहीं करते थे। अंततः भगवान का रचयिता हर पल उनके साथ रहता है, हर क्षणों उनके साथ रहता है, हर पल उनकी बातें सुनता है, वह सारी व्यवस्थाएं कर देता है। जिन व्यवस्थाओं से उनके भक्त, उनके प्रेमी निश्चित हो जाता है। चाहे आपके प्रारब्ध कितने ही दिन उनका प्रेम निश्चित हो जाए, चाहे कितना भी दुख उनको आए, हर दुख सुख में वह उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। यदि आप उनसे प्रेम करते हैं तो वह कई गुना प्रेम आपसे करते हैं।
और जो आप संपूर्ण विश्वास उनके साथ होता है तो संपूर्ण विश्वास के साथ आपका रिश्ता भी पूरा होता है। तथा वह बताती हैं कि जिस तरह मैं अपने बेटे को नहलाती हूँ, खिलाती हूँ, कपड़े पहनाती हूँ, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती हूँ, वह भी आधी रात में मेरे पति को नहीं ढूंढ सकता, इतनी क्षमता नहीं थी। लेकिन मेरे माधव जो कि अनंत ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकते हैं, हर क्षमता रखते हैं, क्योंकि वह अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं। जब आपका विश्वास सच्चा होता है, सरल होता है, सहज होता है, आपके प्रेम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। आपके जीवन में बस चमत्कार होते रहते हैं जब तक आपको अनुभव नहीं होता कि आपका विश्वास ही आस्था है। आस्था लोगों को प्रेम में पागल कर देती है, दीवाना कर देती है। लेकिन सच तो यह है कि मित्रों, जो दीवाने और पागल होते हैं वही सच्चे होते हैं, यही ईश्वर के करीब होते हैं, जिनके जीवन में कभी दुख नहीं होते हैं। जब यह बात इस प्रकार का पागलपन आ जाए, दीवानापन आ जाए, इस पागल को ही श्रद्धा भाव भक्ति में लीन हो जाते हैं और फिर आप इस दीवानेपन में ही रहना चाहते हैं। पागलपन में तो एक बार उस अनंत ब्रह्मांड के रचयिता पर विश्वास करके तो देखो। इसलिए मैं हमेशा रखती हूँ अपना विश्वास अपने माधव पर, और अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।